खबरों में स्वागत है आपका। देश के 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। वहीं बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद में भी वोटिंग हो रही है। हम आपको लोकतंत्र के महापर्व की 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में किस तरह के उत्साह है इस मतदान को लेकर। हमारे साथ शिरघाटी से गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, बताइए वहां किस तरह का उत्साह और किस तरह की व्यवस्था है? इस जबरदस्त गर्मी में, इस तपिश में भी लोग मतदान करने आ रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग सब मतदान करने आ रहे हैं और किस तरह के मुद्दे और किस तरह की सोच को लेकर वो मत कर रहे हैं, ये जरूर बताएं। 40 डिग्री के टेम्परेचर में जो है मतदान करने के लिए अगर लोग आ रहे हैं तो उनके उत्साह की तारीफ की जाए। देखिए, तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए खड़े हैं। जो मतदान केंद्र है मुसहना, ये जो है जो है प्राथमिक विद्यालय मुसहना डोभी जो है प्रखंड है, उसके अंतर्गत ये पड़ता है। और मतदान के लिए जो लोग पहुंचे हुए हैं, संख्या कम नहीं है। हालांकि देखिए, लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, अपने घर को जा रहे हैं। मगर गर्मी जिस तरह से है, मैं आपको आज की गर्मी बता दूं, 42 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका। और गया का जो क्षेत्र है वो गर्मी के लिए जो है बिहार में प्रसिद्ध है। तो लोगों में जो है इस गर्मी के बावजूद भी मतदान करने के लिए पहुँचना एक बड़ा उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र की खूबसूरती जो है लोगों के मतदान से होती है। और जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार किया गया कि लोगों को मतदान से जोड़ने के लिए, उन्हें एक सशक्त सरकार बनाने के लिए, अपनी भागीदारी निभाने के लिए, तो वो लोगों में जागरूकता भी दिख रही है। कुछ युवाओं से हम बात कर लेते हैं। मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ सोच क्या रहेगा? सोच अच्छा है, किसी तरह से सरकार को मतलब एक व्यक्ति को मतलब कि अच्छा मतदान करना चाहिए। एक लोकतंत्र का एक त्यौहार है ना। और इसमें 5 साल का जो समय बीता, क्या कुछ रहा? अच्छा समय रहा, परिवर्तन होते रहना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, है ना, जिससे भविष्य और थोड़ा सा इससे युवाओं के प्रति भी थोड़ा सा सोच बदला है, सोच बदले। यही राजनीति इस तरह से होना चाहिए, है ना। सबका मत है, अपना मत। आप भी पहुंचे हैं, 42 डिग्री टेम्परेचर में है, गर्मी बहुत ज्यादा है। बहुत गर्मी है। मतदान को लेकर एक सोच होती है हाँ, कि विकास हो, क्या कुछ बस देश के लिए विकास चाहिए और कुछ नहीं। बस विकास एक बड़ा बस मुद्दा है। आप भी मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देश या तो मतलब विदेश के लिए भी मतलब कि अच्छा तालमेल होना चाहिए। ये नहीं कि जो सरकार जो काम करे, जी वो अच्छा मतदान के लिए करवाने के लिए परिवार को लेके आए हैं। नहीं, बस परिवहन बस जो है। अच्छा, चलिए, आप लेके आए हैं यहाँ पे लोगों का मतदान करने के लिए। चलिए, देखिए लोगों की संख्या जो है यहाँ पे लगी हुई है। महिलाओं की भी संख्या देखिए, यहाँ पे लोगों को उतना ही अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है जितना उन्हें धूप है। छाँव में लोग किसी तरह से जो है यहाँ पे अपने आप को बचाना, मगर जो गर्मी है उसके बीच में मतदान करना एक उत्साहजनक बात। चाची, मतदान करने के लिए पहुंची, भीषण गर्मी है, एक सोच रहती होगी कि हम किनको अपना नेता बनाए जो 5 साल के लिए केंद्र में आपकी मदद करे, जो आपके क्षेत्र का विकास। तो इनका यही बोलेगा नेताओं का 5 साल के अथी में अकाल हुई थी तो फिर छोड़ देवे। 5 साल तक मतलब हाँ, बनाएंगे। और फिर 5 साल बाद कुछ नहीं देखेंगे, हम लोग के सहारा कुछ नहीं हो सका था, छोड़ देंगे दूसरा। क्या लगता है कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ, जो या केंद्र सरकार ने जो काम नहीं किया? नहीं, कैसे हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी कोई भी चाहता है कि हमको खाए पिए के साधन मिले। अभी तो जैसे मैंने के साधन है, कुछ मिल रहा है जरा फ्री। हाँ, इतना सहारा है, अभी राशन मिल रहा है फ्री। अगर नहीं मिलते फिर तो हमारे तो कुछ सोचबे करवे कम मदद है। सरकार भी कह रही है कि गरीबी से लोगों को उठाने में। हाँ, मदद हम लोग तो अभी है कि फ्री मिल रहा है, तो कम बेसी में लोग खा रहे हैं। अब 3 साल धान भी नहीं, 2 साल से हुआ है। अगर नहीं मिलेगा तो कोई सोचबे करेंगे, अगर मिल जाएगा तो सोचते रहेंगे। लोगों का विकास हो, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 5 साल के लिए मैंने फिर मैंने आखिर आगे के विकास जब दिखाएगा सरकार, तब ना फिर हम आगे के विकास करेंगे फिर, और फिर वोट देंगे। मतलब वोट अब देना है। पहले जो बात होती थी कि पैसा ले लेते थे लोग गांव में, ये सब चीज होता था, अब ये सब मतलब नहीं है, अब विकास चाहिए। हमको कोई मतलब चाहिए नहीं, हमको खाली खाना चाहिए, बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई, यह मनुष्य जैसे सरकारी निकलल है तो वह सरकार दे रहा है बाल बच्चा लिए, कि गरीब आदमी के दे रहा है, राशन दे रहा है, पढ़ाई लिखाई वाला दे रहा है। तो वैसे हम चाहते हैं भी, वैसे चाहते हैं। बड़ी जागरूकता है। हमारे स्थानीय संवाददाता राम प्रवेश है, उनसे हम आपको बात कराते हैं, क्योंकि देखिए ये नक्सल प्रभावित इलाका है। अभी भी जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो डायरेक्शन है, 4 बजे तक ही यहाँ मतदान होना है। राम प्रवेश, एक इस क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो परिस्थितियाँ कितनी बदली, कितना विकास? देखिए, अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये 12 चट्टी विधानसभा में आता है और मुसहना है।
और मुसैना की अगर हम बात करें, इससे थोड़ी देर और पहले चलेंगे तो आज के 10 से 15 साल की पहले बात करें तो उस समय धूम धड़ाका हुआ करता था, नक्सलियों का एक भय रहा करता था, लोग खुल करके घर से निकल करके नहीं आते थे। लेकिन आज का जो स्थिति बदला, समय बदला, और हम सुबह 7 बजे से ही फील्ड में हैं और हर एक बूथ पे भी जा रहे हैं और लोग से मिल रहे हैं। लोग सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं और खुल करके मतदान करें, और लोगों में जो उत्साह है मतदान करने की वो काफ़ी है। हर एक बूथ पे लोग जो जुनून से जो दे रहे हैं, जुनून ही कहेंगे, क्योंकि ये इलाका शहरी क्षेत्र है नहीं, ग्रामीण क्षेत्र है। और अभी जो है गेहूं का जो समय है, कटनी का समय है, और लोग अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके और लोग सुबह से किसान प्रवृत्ति के जो भी लोग हैं सुबह से लगे हुए हैं। और अब देखेंगे यहाँ जितने भी लोग देखेंगे तो कुछ बिजनेसमैन होंगे, बाकी के किसान ही आपको मिलेंगे, और आज सब खेती बाड़ी छोड़ दिया है और लाइन से लग करके मतदान कर रहे हैं। 40 डिग्री का टेम्परेचर है आज, कुछ ज़्यादा ही लगता है टेम्परेचर। हाँ टेम्परेचर, लेकिन और कहीं भी बूथों पे हम गए हैं जहाँ पे लोगों का एक शिकायत है। यहाँ पे आप छाँ देखेंगे, पेड़ पौधा लगा हुआ तो छाँ है, लेकिन और बूथों पे हम जहाँ गए वहाँ पे छाँ है नहीं और लोग धूप में खड़े हैं। तो वहाँ पे पानी का भी व्यवस्था नहीं किया गया। जो स्थानीय लोग हो या तो जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन कोई भी हो, तो लोगों का शिकायत भी है कि ना तो पानी का व्यवस्था है, ना हम लोगों को धूप से बचने के लिए। मगर उस गर्मी में भी लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हाँ, लाइन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लोग मतदान करके जा भी रहे हैं, लेकिन घंटों धूप में खड़े हैं लोग। ये क्या लगता है, विकास का स्वाद लोगों ने चख लिया है? क्षणिक लाभ जो कुछ पैसे से या कुछ प्रलोभन से लोगों को अपने वोट को जो है वो मतलब उनकी वोट के एक तरह से सेंधमारी की जाती थी नेताओं की तरफ, तो वो सब चीज अब लगता नहीं है, विकास का स्वाद नहीं। अभी जो है लोग जागरूक है। अगर हम बता दें कि पढ़े लिखे लोग तो छोड़िए, जो जमीनी स्तर के जो लोग हैं उन लोगों से भी हमने बात किया। वो लोग सिर्फ विकास के मुद्दे पे ही मतदान कर रहे हैं। अगर कहीं पैसे की लेन देन की जो बात होती है वह कहीं चर्चा भी नहीं है और लोग उनके तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। और कोई लेता हो तो उसका कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो आम वोटर हैं उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम विकास और जो हमें रोजगार देगा, जो मुहैया कराएगा, या तो जो देश में जो परिवर्तनें आ रही है या आनी चाहिए, उसके हिसाब से लोग मतदान कर। लोगों ने सोच जो है क्लियर विजन के साथ जो है यहाँ पे मतदान। राम प्रवेश हमारे स्थानीय संवाददाता थे और क्षेत्र के बारे में जिन्होंने इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर नक्सल प्रभावित इलाका होने के बाद जिस तरह से मतदान का जो प्रतिशत होता था वो पहले और अब में कितना बदलाव हुआ है। फोर्सेज का जो कहा जा सकता है, जिस तरह से मतदान केंद्रों में सेंट्रल फोर्सेज का मतदान केंद्रों में प्रतिनियुक्ति और जो विकास का एक जो स्वाद लोगों ने चखा, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, पीने की पानी हो, शिक्षा हो या रोजगार के विषय, ये तमाम जो विषय हैं उस पर जो है लोग गंभीर हैं। और जो पहले क्षणिक लाभ यानी जो पैसे के प्रलोभन के माध्यम से या जो भी किसी तरह के क्षणिक लाभ के माध्यम से वोटों की जो कही जा सकती कि खरीद बिक्री होती थी, वो अब कहीं ना कहीं जनता ने उसे नकारा है, क्योंकि अब उन्हें विकास का स्वाद लग चुका है। गाँव में बिजली आ गई और बच्चे अगर उनके स्कूल जाके पढ़ रहे हैं तो भविष्य में किस तरह से उनके आने वाले समय में बदलाव होगा वो तस्वीरें उनको दिखने लगा है। पहले ये चीजें नहीं थी और लोग भी इस कारण से जो है मतदान का बहिष्कार करते थे। नक्सली घटनाएं जो होती थी उन चीज़ों में जो है उनका जो है वो साथ देते थे, क्योंकि उन सिस्टम जिस तरह से सिस्टम पे सवाल उठता था, उनकी जो मदद जो हो पानी थी वो नहीं हो पाती थी और शिकायत सरकार से रहती थी, तो इसलिए उनके तरफ से नक्सल का रास्ता। मगर अब ये चीज़ें जो है बदल रही है, सरकार भी जो है जागरूक हो चुकी है और लोगों तक पहुँच रही है और लोगों की समस्या जो अगर समस्या है तो उसका निराकरण हो, इस पर भी गंभीर है। तो एक बदलाव जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था हम वहां देख रहे हैं, जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, स्थानीय पुलिस भी है और उसके अलावा जितनी भी तरीके की हम सुरक्षा व्यवस्था वहां देख रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? किस तरह की व्यवस्था है वहां, जबकि वहां गर्मी बहुत पड़ रही है, छांव आपने कहा कि कुछ है, लेकिन और दूसरी व्यवस्थाएं कैसी हैं? देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, वैसे जगहों पर जहां पे मतदान का प्रतिशत बड़ा है, बाराचट्टी, सिरघाटी या बोधगया, ये तीनों जो गया का लोकसभा का जो सीट है, यहाँ पे विधानसभा का सीट जो ये पड़ता है, इन जगहों पर नक्सल प्रभावित अभी भी क्षेत्र माने जाते हैं। और जो यहाँ पे मतदान का जो समय है वो 4 बजे तक, यानी जो सुरक्षित मतदान करके यहाँ से ईवीएम को सुरक्षित ले जाया जाए, इसके प्रिकॉशन को देखते हुए जो है समय का जो है ये ख्याल रखा गया। फोर्सेज देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रल फोर्सेज जो है वो इन जगहों पर खास करके तैनात किए गए। 60 टुकड़ियाँ जो है गया में जो है वो डिप्लॉयड किया गया है, ताकि जो कहा जाता है कि जो मतदान हो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। पहले की जो बात होती थी, नक्सल जिस तरह से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे उग्र था और जो कहा सकता है कि लोगों के बीच में था, तो इस कारण से मतदान का बहिष्कार भी होता था। मगर अब ये चीज़ें जो हैं कम हुई हैं। सरकार जो है इन क्षेत्रों में विकास का जो एक धारा बहाने का जो काम किया, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से हो, तो उन तमाम चीज़ों से जो है लोग जो है कुछ ना कुछ जागरूक हुए हैं और ये मतदान
मतदान करने आए हुए लोगों की बातों से भी ये पता चलता है कि जिस तरह से पहले और अब के समय में जो बदलाव हुआ है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा जो है उन्हें स्वाद लगा है जो विकास का, जो आगे चाहते हैं कि आगे निरंतर रहे और उनके भविष्य तो गौतम, में हम जो कहीं ना कहा कहीं कि ये आने कह वाले सकते हैं कि एक क्षणिक लाभ का जो पहले मामला हुआ करता था, या जाति धर्म से लोग ऊपर उठकर बहुत हद तक बिहार में हम वोटिंग करता देख रहे हैं, तो आप इस परिवर्तन को किस तरह से देखते हैं? एकदम एक बहुत ही जरूरी चीज़ अब इसे मतदान को लोगों की तरफ से समझा जा चुका है। देखिए पहले बहुत फैक्टर हुआ करते थे जिस कारण से मतदान एक तरफा मतदान होता था या प्रभावित होते थे। कास्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा जो है वो इशू है, मगर अब देश स्तर पर अगर सरकार बनाने को लेकर आपका विजन है, आप उस मतदान में अपने आप को जोड़ रहे हैं, तो लोगों के पास एक क्लियर कॉन्सेप्ट है कि उन्हें एक विकास चाहिए। अब जाति धर्म हो या प्रलोभन हो, इन चीज़ों में जो है लोग अब नहीं फंसना चाह रहे, क्योंकि देखिए गांव की अगर बात तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।